So beta, the topic that was remaining was very easy but yet very important. Something called as complex substituent. Okay, complex substituent. बच्चा पार्टी अल्केन अपन ने देख लिया, ठीक है। अब देखना तुम लोग समझने की ट्राई करना। ऐसे कोई चेन है और उस पे मैंने कुछ अटैच कर दिया, ऐसे देखो। अब करो ये 1 है तो CH3 CH2 1 2 3, ये 1 CH3, ये CH आ गया, ये CH3 आ गया, ये CH3 आ गया। तो बेटा देखो ये इससे अटैच्ड है। अब मैं तुमको पूछूं लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है इसमें से? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो ये वाली बोल सकते हो एक लॉन्गेस्ट चेन है, ये वाली वन ऑफ द, ठीक है। समझो ना यार, एक और कार्बन है यहाँ पर, ये CH2 है समझो फॉर एग्जांपल। अब देखो 1 2 3 4 5 6 लॉन्गेस्ट चेन है, उससे अटैच्ड ये ग्रुप है कुछ। तो अब ये ग्रुप बेटा प्रोपेन क्या होता है? CH3 CH2 CH3 होता है प्रोपेन। तो ये वाला ग्रुप नहीं प्रोपेन, देखो CH2 है, यहाँ पर CH आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रोपेन नहीं है, तो ये कुछ और है बच्चों, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं बेटा सब्स्टिट्यूएंट, जो अटैच्ड होता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे तुमको बहुत सारे एग्जांपल दिखेंगे वेर यू विल हैव सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर एक ही रूल है जो तुमको फिलहाल याद रखना है। ओनली वन रूल यू हैव टू रिमेंबर। सुन लो, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, एकदम बचकानी है। जो डायरेक्टली अटैच्ड ना, ये वाला है ना, ये वाला कार्बन इसे डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसको नंबर 1 दे देने का। जो वाला कार्बन मेन ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड है उसको फर्स्ट पोजीशन दे देने का। बाकी नॉर्मल IUPAC का रूल फॉलो करने का, दैट्स इट। क्या बोला मैंने? व्हाट डिड आई से? जो भी ग्रुप अटैच्ड है डायरेक्टली उसको 1 नंबर दे देने का। बाकी नॉर्मली फॉलो IUPAC का रूल्स। मतलब क्या? इसको मैंने 1 दे दिया। अब इनमें से चूज करो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। याद रखना हमेशा ये 1 ही होगा, ये जो अटैच्ड होगा ना ग्रुप वो हमेशा 1 होगा। तो समझो ये 2 है, या इसको ऐसे ले सकते थे, बराबर। ये आ गया। अब समझने की ट्राई करना। लेट्स से मैं ले रहा हूं 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 आएगा, तो लोएस्ट ही है। तो थर्ड पोजीशन पे देखो बेटा, थर्ड पोजीशन पे तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट है। तुम्हारा IUPAC में झलकना चाहिए। तो थर्ड पोजीशन में तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट है, तो तुम कैसे लिखोगे? 3 और इसमें तुम लोग नॉर्मल देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, एक ही रूल है। जो भी सब्स्टिट्यूएंट होगा बच्चों, उसको मेन ग्रुप से जो अटैच्ड होगा उसको फर्स्ट पोजीशन दो। जो भी देखो बेटा, ये वाला मेन ग्रुप से अटैच्ड इधर, तो इसको मैंने फर्स्ट पोजीशन दे दिया। ऑलवेज रिमेंबर दिस। इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया। अब 1 पे मिथाइल ग्रुप है, तो 1 मिथाइल। और ये कौन सा ग्रुप है? इथेन जैसा लग रहा है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट में है तो इसको बोलेंगे इथाइल। और टोटल कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, ये 6 का रिंग है ना, तो हेक्सेन। ये हो जाएगा तुम्हारा बच्चा सब्स्टिट्यूएंट, 1 मिथाइल इथाइल हेक्सेन। और जो भी तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट है हमेशा उसको ब्रैकेट पे लिखो। बहुत सिंपल है। क्या बोला मैंने? सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्या? जो अटैच्ड है। ये डायरेक्टली प्रोपेन भी नहीं लग रहा है अपने को, तो ये कुछ और है, इसको हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, ठीक है बेटा। और इसकी खास बात क्या है बच्चा? इसकी खास बात ये है कि डायरेक्टली अटैच्ड है यहाँ पर। तो जहां पर डायरेक्टली अटैच्ड होगा उसको नंबर 1 दे देने का, फिर नॉर्मल IUPAC के रूल्स फॉलो करने का। ये 1 ये 2, तो 3 क्योंकि थर्ड पोजीशन पर स्टार्ट हो रही है पूरी सब्स्टिट्यूएंट। थर्ड पोजीशन में ये सब कांड हो रहा है। 3 फर्स्ट पे मिथाइल है, यहाँ पर 1 है ना, तो इसे अटैच मिथाइल है। 1 मिथाइल और टोटल 2 कार्बन है, तो इथाइल हेक्सेन। अब बच्चे लोग कुछ कुछ क्या सोचते हैं? 3 लिखते हैं, फिर लिखते हैं प्रोपाइल हेक्सेन। रॉन्ग बेटा, दिस इज रॉन्ग। आई नो यार तेरा 3 कार्बन, बट ऐसा नहीं लिखना है बेटा। रूल क्या बोलता है? थर्ड पोजीशन में जिधर भी वो अटैच्ड है उसको नंबर 1 देने का और IUPAC के रूल फॉलो करने के।
बेटा यहाँ पर पहले तो ये मैंने एग्जांपल दिया तुम लोगों को, भर दो CH3 CH2 CH2 CH CH2 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 CH3, ये CC ये H आ गया, ये CH3 आ गया, ये CH3 आ गया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 आ जाता, तो ये वाला तुमको चेन कंसिडर करना है, ये लॉन्गेस्ट चेन, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 तो ये लॉन्गेस्ट नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लॉन्गेस्ट नहीं है, तो ये वाला लॉन्गेस्ट है। अब फोर्थ पोजीशन में तुम्हारा जो है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट है, ये डायरेक्टली प्रोपेन भी नहीं लग रहा तुमको, ये प्रोपेन तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ पर अटैच्ड है वो, CH2 नहीं है यहाँ पर, तो ये इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। अब फोर्थ पोजीशन पे तुम्हारा सब कांड हो रहा है, तो काम करने का, जो भी जिधर भी वो अटैच्ड है, जिधर भी वो अटैच्ड है उसको 1 दे देने का, ये 1 लेट्स से ये 2, तो 4 डैश। अब देखो क्या है, ये फर्स्ट पे मिथाइल ग्रुप है, तो फोर्थ पे सब कांड हो रहा है, तो 1 मिथाइल, और क्योंकि 2 कार्बन है, इथाइल, इथेन नहीं इथाइल, और कितने कार्बन थे टोटल 8, तो ऑक्टेन। तो बेटा देखो यहाँ पर सबसे पहले तो तुमको ये क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो इसको ले लो यार तुम, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, कुछ भी लो, तो यही ले लेता है मैं। चलो तो यहाँ पर मैं अगर 1 लू 2 लू 3 लू, 1 2 3 4 5, यहाँ से लू मैं 1 2 3, दोनों सेम ही पड़ता है, तो 3 पे सब कांड हो रहा है बच्चों, और जो कार्बन कनेक्टेड है उसको नाम फर्स्ट दे देने का, जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड है वो पहला, फिर समझो दूसरा ले लिया तुमने, तो इस पे तुमको आईयूपीएसी के रूल अप्लाई करना है, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट पोजीशन पे 2 मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है इधर भी मिथाइल है, तो 1,1 डाई मिथाइल, और क्योंकि 2 कार्बन है तो इथाइल, और टोटल कितने कार्बन थे 1 2 3 4 5, पेंटेन आ जाएगा। ओके, सो आई होप तुम लोग ने करेक्ट किया ये वाला, और या दिस क्वेश्चन इन दिस वे, ठीक है। और अब ये देखो, ये वाला देख लो, सिंपल है लॉन्गेस्ट चेन लेने का पहले तो समझो मैं ये ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आई थिंक ये वाला ही लॉन्गेस्ट चेन होगा, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 आ रहा है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 आ रहा है, तो कैसा भी लो कोई टेंशन नहीं है, बराबर कि नहीं। तो अगर मैं ले रहा हूँ 1 2 3 4 5, अब क्या हो रहा है ना, यहाँ पर अटैचमेंट चालू हो गया, यहाँ पर अटैचमेंट तुम्हारा है जो है स्टार्ट हो गया, तो ये सी एक यहाँ पर ये ए है, तो CH2 हो गया, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, यहाँ पर भी CH3 हो जाएगा, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, यहाँ पर C रहेगा खाली, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4, और यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो बचा ये कार्बन है, ये इधर डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये तुम्हारा रैंकिंग 1 हो जाएगी इसकी, ये 1 हो जाएगा, बाकी तुम कैसा भी लो, समझो मैं 1 ले रहा हूँ, इसको 2 ले रहा हूँ, इसको मैं 3 ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये 1 ये 2 ये 3, तो व्हाट विल हैपन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिफ्थ पोजीशन में सब कांड हो रहा है, फिफ्थ पोजीशन में सब कांड हो रहा है, तो फिफ्थ 5 पे ये फर्स्ट कार्बन पे तुमको देखो ये दिख रहा है CH2 ग्रुप दिख रहा है, ये पहले कार्बन में तुमको एक CH2 CH3 ग्रुप दिख रहा है, CH2 CH3 ग्रुप इज नथिंग बट इथाइल, बराबर के नहीं। और फर्स्ट पोजीशन में तुमको CH2 CH3 ग्रुप दिख रहा है और CH3 ग्रुप दिख रहा है, तो फर्स्ट पोजीशन पे बच्चा इथाइल दिख रहा है, 1 इथाइल 1 मिथाइल, फर्स्ट पोजीशन पर ही तुमको CH2 CH3 ग्रुप मतलब इथाइल ग्रुप दिख रहा है, और फर्स्ट पोजीशन पे तुमको मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, तो 1 इथाइल 1 मिथाइल, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो ई पहले आता है, और क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन का अपन ने सब्स्टिट्यूएंट लिया, नैनो सब्स्टिट्यूएंट, प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज, और टोटल कार्बन कितने थे 9 थे, नॉनेन 4 6 7 8 9, तुमको केयरफुल रहना है, बस जो अटैचमेंट है ना बेटा उसको नंबर 1 दे देना है, फिर उसका जो लॉन्गेस्ट है वो डिसाइड करना है, तो 1 2 3 ऐसा नहीं लेना है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 लंबा लंबा नहीं लेने का, जो मेन अटैच्ड है वो हमेशा फर्स्ट होगा, तो 1 2 3, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन में तुमको इथाइल दिख गया, मिथाइल दिख गया, और टोटल 3 कार्बन है प्रोपाइल,
और 9 कार्बन थे टोटल, तो नॉन लिख दिया। देखो बेटा, look at this question. This is CH3, CH2, CH2, CH, CH2, 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 CH3। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे है, समझो फिफ्थ। तो ये जो है बेटा तुम्हारा, ये CH3 हो जाएगा, ये CH2, ये CH3। तो नंबर 1 आ जाएगा, नंबर 2। ये तुम्हारा एक चेन है, तो 4 पे सब कांड हो रहा है, तो 4 क्या आ जाएगा, मिथाइल है। 1 मिथाइल इथाइल। 1 मिथाइल इथाइल, और टोटल कितने कार्बन है, 5, 6, 7, 8, ऑक्टेन। तो बेटा ये तुमको नोट करना है सब अच्छी तरह से इन दिस बेटा। और एग्जांपल देख लेते चाहिए तो, लेट्स सी मोर एग्जांपल। भैया ये आपने अभी अभी करवाया था। 1 मिथाइल इथाइल ऑक्टेन। अच्छा ये समझा कि नहीं समझा?